अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 5 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात पढ़ रहे हैं। हमने मशक़ी सेट 5.1 भी हल कर ली है और मशक़ी सेट 5.2 के पहले 5 सवालात भी हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब हम इस वीडियो में बाकी के जो 5 सवालात है, जो सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक हमें हल करने हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए बिना स्किप किए, ताकि आप हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से समझ सकें कि किस तरह से मसावत बनाई जाती है और हल किया जाता है। हमने आपको सिखाया है और मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए ही हम आपकी रहनुमाई के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ऑनलाइन देखा करें और शुरू से आखिर तक देखा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 90 पर नीचे की जानिब सवाल नंबर 6, 3 कुर्सियों और 2 मेज़ यानी टेबल, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, तो मतलब 5 चीज़ें हैं। कुल मिला कितनी कीमत हो रही है? 4,500 रुपये, 4,500। फिर बोला जाता है कि 5 कुर्सियों और 3 मेज़ की कीमत 7,000 रुपये। 5 चेयर्स हैं और 3 टेबल रहेंगे तो 7,000 रुपये रहेंगे। तो हमें कहता है कि तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ की कीमत मालूम कीजिए। तो हमें पहले तो पता करना पड़ेगा कि 1 कुर्सी और 1 मेज़ की कीमत कितनी होगी। तो हम उसी को फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि 2 मिकदारों के बीच में बात हो रही है, मेज़ और कुर्सी। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कुछ देर के लिए। सवाल नंबर 6 हम हल कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि एक कुर्सी की कीमत X रुपये है और एक मेज़ की कीमत Y रुपये है। ऐसे हम फ़र्ज़ करते हैं, है ना। तो सवाल की जो पहली शर्त है जिसमें हमें बोला गया 3 कुर्सियाँ, 3 कुर्सी यानी 3X प्लस 2 मेज़ यानी 2Y, मजमूई कीमत कितनी है? 4,500 रुपये यानी 4,500। ये मसला नंबर 1 बन गई हमारी। फिर इसके बाद 5 कुर्सियाँ, 5 कुर्सियाँ यानी 5X प्लस 3 मेज़ यानी 3 टेबल यानी 3Y इज़ इक्वल टू कितना? 7,000 रुपये। 7,000 इस तरह से लिख दिया। ये मसला नंबर 2 हुई। तो ये जो 2 है मसावात हमारी बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि दोनों मसावात प्लस में है और काफ़ी बड़े आदाद के साथ है, नंबर्स के साथ है, इसमें कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है। अगर ये 3X यहाँ होता तो हम यहाँ माइनस कर देते तो X कैंसिल हो जाता, Y की कीमत आ जाती। आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए, जब भी कभी ऐसे सवाल आ जाए जिसमें नंबर्स बिल्कुल मैच नहीं होते तो हमें ज़रीबों को यकसा करना पड़ेगा। तो ये ज़रीब यकसा कैसे बनेंगे? हम मसावात नंबर 1 को जो है वो 3 से ज़रब कर देते हैं और मसावात नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से मसावात बनेंगी, जैसे 3 तिया 9X जमा 3 दूनी 6Y इज़ इक्वल टू 3 पंजे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, है ना, यानी 135। और ये 00, ये 00 आ जाएंगे। अब ये मसावात नंबर हमारी 3 बन जाएगी, है ना। अब मसावात नंबर 2 को भी 2 से ज़रब करना है, उसको 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10X जमा 2 तिया 6Y इज़ इक्वल टू 2 सत्ते 14 और ये 000। इस तरह से मसला नंबर 4 बन जाएगी। अब आप गौर से देखिए, दोनों मसावात में Y के जो ज़रीब है वो 6 यानी सेम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम बड़ी मसावात मतलब मसावात नंबर 4 में से 3 को तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। आपको उर्दू में लिखना होगा कि मसावात नंबर 4 में से 3 को तफरीक करने पर, तो पहले मसावात नंबर 4 लिख लेते हैं। 10X प्लस 6Y इज़ इक्वल टू 14,000, 14,000। फिर बाद में 9X प्लस 6Y इज़ इक्वल टू 13,500, है ना। अब माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत बदल जाएगी। देखो, ये प्लस 6Y माइनस 6Y कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, क्योंकि नई अलामत माइनस होगी ना इसकी, और ये पहले से प्लस 6Y था। तो अब अलामत उल्टी सीधी हो जाती है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 10X में से 9X गया तो 1X बचेगा। अब यहाँ से देखो, 14,000 में से 13,500 गए तो कितना बचा? 500 रुपये बचे। तो X बराबर कितना है? 500। यानी जो कुर्सी है जिसको हमने X फ़र्ज़ किया है
उसकी कीमत कितनी आ गई 500 रुपये, यानी एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये आ गई। अब इसको आप जो है वो छोटी मसावत में रख सकते हैं। मसावत नंबर 1 में इसकी कीमत रखते हैं तो 3x + 2y = 4500 है ना। अब यहाँ पर x की कीमत हम रख रहे हैं 3 × 500 + 2y = 4500। तो 3 पंजे 15, यानी ये 1500 हो जाएगा, जमा ये 2y = 4500। 2y यहाँ रखते हैं, 4500 के माइनस में 1500 को भेजते हैं, तो ये हमारे पास 3000 बचता है ना, 3000, और 2y इधर रहेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, y यहाँ रखते हैं, 3000 के तकसीम में 2 को ले जाते हैं, तो 3000 का आधा कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, है ना। तो ये 1500 इस तरह से हो जाएगा। तो अब हमारी y की कीमत आ चुकी है, यानी हमारे पास अब मेज़ की कीमत भी आ चुकी है, और ये कुर्सी की कीमत है हमारे पास, है ना। अब हमारा काम क्या है, हमें बोला गया है सवाल में आगे कि 2 कुर्सियों और 2 मेज़ की कीमत मालूम करना है ना। सवाल में बोला ना 2 कुर्सियों और 2 मेज़ की कीमत मालूम कीजिए। तो 2 कुर्सियों के लिए 2x लिखेंगे, तो 2 ज़रा 500 कितना हो जाएगा, 500 का दुगना यानी 1000 हो जाएगा ना, 1000 रुपये 2 कुर्सियों के लिए लगेंगे। और मेज़ भी इतने 2 बोला गया, तो 2y, तो 2 ज़रा y कितना है 1500, तो 1500 का दुगना कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, है ना, 3000 रुपये। तो कुल कीमत कितनी देना पड़ेगी, यानी 2x + 2y, है ना, 1000 जमा 3000, टोटल कितना हो जाएगा, 4000 रुपये देने पड़ेंगे ग्राहक को। 2 कुर्सी और 2 मेज़ की जो मजमूई कीमत होगी वो 4000 रुपये होगी। तो इस पेज को मैं आपके सामने कुछ देर रखता हूं ताकि आप इसका वीडियो को रुकाकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 7 क्या बोला गया है हमारी किताब में कि एक 2 हिंदसी अदद के हिंदसों का मजमुआ 9 है। अगर हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा हो जाता है, तो वो 2 हिंदसी अदद मालूम कीजिए। देखो 9 के बाद 2 हिंदसी अदद क्या है, 0 इकाई 1 दहाई, है ना। तो इकाई का मकाम और दहाई का मकाम क्या है वो फ़र्ज़ करना पड़ेगा, तब जाके हमें 1 2 हिंदसी अदद और उसका फिर मजमुआ और फिर उसका असल अदद और हिंदसों का मकाम का तब्दील करने के बाद हासिल होने वाला अदद हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। पहले सवाल नंबर 7 हम यहाँ हल कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि इकाई का हिंदसा y है और दहाई का हिंदसा x है। अब आप सब सोच रहे होंगे सर आपने पहले x क्यों नहीं लिए, या आपकी मर्ज़ी, आप भी x पहले ले सकते हैं और दहाई का हिंदसा y आप ले सकते हैं। इसमें कोई वो हर्ज नहीं है कि हम इकाई का हिंदसा y नहीं ले सकते, पहले आप x भी ले सकते हैं, है ना। तो हिंदसों का मजमुआ कितना बोला उसने सवाल में, हिंदसों का मजमुआ इकाई और दहाई का मजमुआ 9 बोला है। तो ये मसला नंबर 1 बन गई हमारी इस तरह से सवाल पढ़ने के बाद। 1 2 हिंदसी अदद के हिंदसों का मजमुआ 9 है। अब बारी आती है सवाल में आगे जब हम पढ़ते हैं, अगर हिंदसों का मकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से, तो पहले असल अदद लिखना पड़ेगा। असल अदद क्या है, तो असल अदद देखो कैसे लिखेंगे, इकाई का हिंदसा y है और दहाई का हिंदसा x है, तो उसको 10 के साथ लिखते हैं इस तरह से और बीच में प्लस लगाते हैं, ये असल अदद है। अब जब हिंदसों का मकाम तब्दील कर देंगे, हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, ये पूरा दोनों साथ में है। हाँ देखो इसमें अब मकाम तब्दील कर दो तो 10 के साथ में y लग जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा, है ना। तो असल अदद और हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद हमें मिल गया और मजमुआ भी है हमारे पास। फिर सवाल पढ़ते हैं, असल अदद से 27 ज़्यादा हो जाता है, कौन, ये हिंदसों का मकाम तब्दील करने के बाद हासिल होने वाला अदद, यानी ये वाला जो अदद है 10y + x,
ये असल अदद से 27 ज़्यादा है, यानी इसमें 27 जमा करना पड़ेगा। 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू ये बनेगा। चलिए मसावत बनाते हैं, दूसरी मसावत बनाने के लिए करना पड़ रहा है। 10x प्लस यानी असल अदद में 27 जमा करेंगे तो इन दूसरों का मकाम तब्दील होने वाला अदद मिलता है। देखो बना दिया ना हमने। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ लेकर आएंगे, y वाले एक तरफ ले आएंगे, तो 10x के माइनस में ये x आएगा इधर वाला, फिर ये प्लस y, फिर ये 10y भी इधर आ जाएगा माइनस में, और हम 27 को क्या करते हैं इस तरफ माइनस में इधर भेज देते हैं, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये माइनस 9y हो जाएगा, और ये माइनस 27 हो जाएगा। अगर आप गौर करें यहाँ पर, अगर हम -3 से तकसीम करते हैं, अब आप सोचेंगे -3 से तकसीम क्यों कर रहे हैं। देखो मुझे माइनस हटाना है और यहाँ पर अलामत चेंज भी करना है, और ये देखो 3 से तकसीम पजीर है आदत, इसलिए 3 से तकसीम कर रहा हूँ मैं। तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ये 9x अपॉन -3 माइनस 9y अपॉन -3 इज इक्वल टू -27 अपॉन -3। तो देखो ये 3 का 3 3 तिया 9, तो ये -3x बनेगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 3 का 3 3 तिया 9, तो ये 3y हो जाएगा इधर पर, और ये माइनस माइनस के आंसर 3 का 3 3 9 17 यानी 9 आ जाएगा ये। तो हमने इसको -3 से तकसीम किया ना, आप इसको -9 से भी कर सकते थे, है ना। तो हम -9 से करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, और आपके पास -x जमा माइनस प्लस y, और ये यहाँ 3 आ जाएगा। अगर हम 9 से करते हैं तो इसको 9 से कर देते हैं, 9 कर दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाली मसावत आपको मिलेगी, है ना। तो ये मसावत नंबर हमारी 2 हो जाएगी। मैंने 3 से तकसीम कर दिया था ना, आप डायरेक्ट -9 से करिए। देखो हमने -9 कर दिया है, तो 9 से करेंगे तो मसावत बहुत छोटी मिलेगी और बहुत आसान मिलेगी। अब मसावत नंबर जो 2 मिल गई है, हम उसको मसावत नंबर 1 के साथ जमा करेंगे। मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, तो मसावत नंबर 1 क्या है, x जमा y बराबर 9, और मसावत नंबर 2 क्या है, -x जमा y बराबर 3। देखिए जब जमा करेंगे तो ये -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब साइड में हल करते हैं। देखिए अब क्या होगा, y यहाँ रहेगा, 12 के अपॉन में 2 जाएगा, 2 का 2 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमें इकाई का अंदाज़ा 6 मिल गया है। अब इसको उठाकर हम मसावत नंबर 1 में रख देंगे तो हमें x मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 6 रख देते हैं या 9 रख देते हैं, तो x बराबर क्या है, 9 माइनस 6 मतलब कितना जाएगा, 3। तो हमें दहाई का अंदाज़ा भी मिल जाएगा, है ना। तो मतलब वो अदद क्या है, 36 हो जाएगा। तो असल अदद भी मालूम कर लेते हैं। असल अदद क्या है, असल अदद हमने लिखा ना इधर पर 10x प्लस वाई, इस तरह से। आप सब सोच रहे हैं सर आप आजकल आप इस पर क्यों समझा रहे हैं पेज पर। तो पेज पर समझाने की असल वजह ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपकी बुक में समझा रहा हूँ। देखिए आ गया ना हल हमारे पास। बस आपको सवाल पढ़कर अच्छी तरीके से इकाई का और दहाई का अंदाज़ा समझ में आना चाहिए। मजमुआ मसावत पहली बनाने आना चाहिए। असल अदद किसे कहते हैं वो आना चाहिए। हिंदुस्तान का मकाम तब्दील करेंगे तो वो लिखते आना चाहिए। और जो सवाल में जो शर्त दी गई है यहाँ पर, उसको मसावत में इस तरह से रखते हुए आना चाहिए। अगर ये आप रखना आपको आ गया तो आप बाकी काम आप आराम से कर सकते हैं सही तरीके से, है ना। तो हमें एक्स वाई की कीमत मिल गई, तो असल अदद भी हमें मालूम कर गया क्या है, वो 36 है। तो ये जो है कुछ सेकंड में आपके सामने रखता हूँ ताकि इसको आप लिख सको, इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि हम बढ़ सके अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर 8 क्या है। मुसल्लस ABC में ज़ाविया A की पैमाइश B और ज़ाविया C की पैमाइश के मजमूई के बराबर है। यानी ज़ाविया A, B और C मिलकर ज़ाविया A बनाते हैं। इसी तरह ज़ाविया B और ज़ाविया C की पैमाइश का तनासुब जो है वो 4:5 है। तो मुसल्लस के ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। अब आपको याद होना चाहिए कि मुसल्लस के तमाम ज़ाविये की जो पैमाइश है वो 180 होती है।
तो इस हिसाब से अगर हम मान लीजिए अगर एक बनाते हैं मुसल्लस आपको समझने के लिए, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखो दो ज़ावियों का मजमुआ तीसरे के बराबर बोला जा रहा है, तो इसलिए फ़र्ज़ करते हुए बना रहा हूँ मैं कि भाई वो हो सकता है 90 दर्जे का हो, क्योंकि मान लो अगर ये ज़ाविया अगर ए है ना, और ये ज़ाविया बी है और ये ज़ाविया सी है। हमें ज़ाविया बी और सी का ऐसा बोला ना सवाल में कि ज़ाविया ए जो है वो ज़ाविया बी और सी का मजमुआ है, ज़ाविया बी और सी का मजमुआ है के बराबर है ना। मान लो अगर मैं ये ज़ाविया बी जो है वो एक्स है और ज़ाविया सी जो है ये वाई फ़र्ज़ करता हूँ, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स जमा वाई हो जाएगा ना, इस तरह से मजमुए के बराबर है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग, फ़र्ज़ किया कि ज़ाविया बी की कीमत हम क्या करते हैं एक्स दर्जे मान लेते हैं, ज़ाविया सी की कीमत वाई दर्जे मान लेते हैं, इस तरह से है ना। तो ज़ाविया ए क्या हो जाएगा, वो एक्स जमा एक्स दर्जे जमा वाई दर्जे हो जाएगा, इस तरह से है ना। और क्या बोला है हमें कि ज़ाविया बी और ज़ाविया सी की पैमाइशों का तनासुब, यानी ज़ाविया बी और सी, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी की पैमाइश का तनासुब कितना है, 4:5 है। तो ज़ाविया बी क्या है, एक्स है, ज़ाविया सी क्या है, वाई है, 4:5। मतलब क्या है ये, एक्स बटे वाई बराबर 4/5। इसको अगर त्रिशरफ करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 5x = 4y। फिर इसको इधर ले लेंगे अगर हम लोग, 5x - 4y = क्या हो जाएगा, 0 है ना। ये मसला नंबर मान लीजिए हमारी 1 हो जाती है। अब आपको इतनी बात पता है कि भाई ज़ाविये जो होते हैं 3 ज़ाविये होते हैं, तीनों ज़ाविये का जो मजमुआ होता है मुसल्लस में उनका मजमुआ 180 होता है। ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी, इस तरह से हम लिखते हैं, = 180 लिखते हैं। यहाँ पे वजह लिखना पड़ेगी, मुसल्लस के ज़ावियों के मजमुए की खुसूसियात यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ लिखना है ना। तो ज़ाविया ए क्या है हमारे पास, एक्स जमा वाई है, और ज़ाविया बी क्या है, एक्स है, ज़ाविया सी क्या है, वाई है ना। 180 रख दिए, कितना हो जाएगा, 2x जमा 2y = 180। अगर इसको 2 से तकसीम करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, x जमा वाई बराबर, ये 2 से तकसीम करेंगे तो कितना 90 हो जाएगा। ये मान लीजिए ये मसात नंबर हमारी क्या हो गई, ये 2 हो गई है ना, ये मसात नंबर हमारी 1 हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को ना 4 से ज़रब करेंगे। अब आप सोचेंगे 4 से ज़रब क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो ज़रीब यकसा हो जाएंगे, यहाँ पे 4y है ना माइनस में, यहाँ +4y आ जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम 4 से ज़रब कर रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 4x जमा 4y, 4 9 36 और ये 0। मसावत नंबर क्या बनी, 3 बनी ना। अब मसावत नंबर 3 में से 1 को तफरीक कर देंगे, जमा कर देंगे, 1 और 3 को जमा करेंगे, मसावत नंबर 1 और 3 को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस है ये -4y = 0, और ये हो जाएगा 4x + 4y = 360। जमा कर रहे हैं ना, तो देखो ये +4y - 4y कैंसिल हो गया, ये 5 4 9x हो गया, और ये 360 हो गया। x यहाँ रहेगा 360 के बटे में 9 जाएगा, तो 9 1 9 9 चौक 36, यानी x की कीमत कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, 40 दर्जे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो ज़ाविया है यानी वो भी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, देखिए मसावत नंबर अगर 1 में हम रखते हैं, मसावत नंबर जो 2 है हमारी, x जमा वाई बराबर 90, इसमें अगर हम रखते हैं तो x की जगह 40 रखेंगे, वाई रखेंगे, 90 के माइनस में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 है ना, 50 दर्जे आ गया, दोनों ज़ाविया की कीमत आ गई ना। यानी ज़ाविया बी जो है x दर्जे जो था उसकी कीमत 40 दर्जे आ गई, और जो ज़ाविया सी था जिसकी जो y दर्जे था जो हमने फ़र्ज़ किया था वो 50 दर्जे आ गए है ना। तो इस तरह से, और इन दोनों की जब पैमाइश को जब जमा कर लेंगे तो ज़ाविया ए भी मिल जाएगा ना, ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी = 40 जमा 50, तो कितना जाएगा, 90 डिग्री। यानी हमने फ़र्ज़ करता हुआ मुसल्लस जो बनाया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ वो, है ना, क्योंकि सवाल में जो इशारा दिया गया है कि दोनों ज़ावियों का मजमुआ ए के बराबर है, और 2 ज़ावियों का मजमुआ जब ए के बराबर होगा मतलब वो क़ाइमत ज़ाविया मुसल्लस होगा। तो ये जो है सवाल नंबर 8 का जो सलूशन है आपके सामने है। अब आप इसको वीडियो को रुका कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और
चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल जो है सवाल नंबर 9 आपके सामने है, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 91 पर। एक 560 सम लंबी की रस्सी के 2 टुकड़े इस तरह करते हैं कि छोटे टुकड़े की लंबाई के दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई का 1/3 गुना है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो मतलब 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया है, लेकिन उन टुकड़ों की लंबाई जो है हमें मालूम करना है। तो 9वां सवाल जो है जिसमें एक रस्सी के का सवाल है, तो पहले फ़र्ज़ करेंगे जो उसके 2 टुकड़े हैं वो एक्स और वाई फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि छोटे टुकड़े की लंबाई मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स सम मतलब लंबी है उसकी है ना, मीटर में होगी या एक सम लंबी है ना, सम में एक सम है, इस तरह से फ़र्ज़ करते हैं एक सम है। और बड़े टुकड़े के लिए वाई सम है, इस तरह से हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। अब दोनों टुकड़ों की जो लंबाई का मजमू ज़ाहिर सी बात है कितना रहेगा, जितनी लंबी रस्सी है। तो पहली मसला तो हमारी यहीं बन जाएगी, बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा मिला के 560 मीटर की मतलब सम की लंबाई की रस्सी बन जाएगी। ये मसला नंबर 1 बन गई। दूसरी मसला बनाने के लिए सवाल का जो बयान है ना आगे का, यानी जो शर्त दी गई है वो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगी। छोटे टुकड़े की लंबाई का दुगना, तो छोटे टुकड़े की लंबाई का दुगना बड़े टुकड़े की लंबाई के 1/3 गुने है। अच्छा, बड़े टुकड़े की 1/3 गुने, तो 1/3 ज़रा वाई, ये ऐसा बोला है मतलब बराबर है तकरीबन। तो 1/3 गुना बोले तो कितना हो जाएगा, ये 2x = y/3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग। फिर इसको इधर अगर ऐसा तिरछा रब करें यहाँ पर, तो 3 ज़रा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा ना y। ये समझ लो y की कीमत हो गई है। मान लो ये मसला नंबर 2 हो गई। मसला नंबर 2 को 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x = y बराबर 560। पहले मसला नंबर 1 लिखेंगे, फिर y की जगह पे 6x लिख देते हैं, तो ये x और ये 6x, ये 560 कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये 560। तो x बराबर कितना हो जाएगा 560/7। 7 के पाड़े में आता है ना 56, 7 का 7, 7 8 56, तो 80। तो x बराबर 80। तो छोटा टुकड़ा जो है वो 80 सम का रहेगा, है ना। तो हमको बड़े टुकड़े की लंबाई बोला ना उसने, तो हम x बराबर 80 जो है ना वो यहाँ रख देते हैं मसला नंबर 2 में। कितना सिंपल सवाल है ना, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर 80 को 2 में रख देते हैं, y बराबर 6x, 6 ज़रब 80, 6 8 48 यानी 480, है ना, सम लंबा ये रहेगा। तो इसलिए हम ऐसा बाद में आखिरी में एक लाइन लिखना है, इसलिए छोटे टुकड़े की लंबाई जो है वो 80 सम है, सम में बोला गया ना, सम है। और बड़े टुकड़े की लंबाई जो है वो क्या है, 480 सम है। इस तरह से आपको लिखकर छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था, सवाल नंबर 9। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपके। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 10 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 10 क्या बोला गया है कि एक मुकाबला जाती इम्तिहान में 60 सवालात पूछे गए। हर सवाल के सही जवाब के लिए 2 मार्क्स 2 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पर 1 नंबर कम हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एग्ज़ाम में 1 मार्क्स कम हो जाएगा गलत देने पर। तो यशवंत नाम का एक लड़का है, उसने तमाम 60 सवाल हल किए, तब उसको 90 नंबर मिले, 90 मार्क्स मिले। तो बताइए कि उसने कितने सही और कितने गलत जवाब लिखे थे। तो सही और गलत के बीच में बात हो रही है, तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि यशवंत ने जो है एक सवाल सही दिए, ऐसा फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, तो आपको पढ़ के शायद मुश्किल लग रहा होगा। फ़र्ज़ किया कि यशवंत ने एक्स सवालों के जवाब सही और वाई के जवाब गलत दिए। मतलब तादाद बताया, सही सवाल कितने एक्स है और गलत जवाब कितने वाई है, ये तादाद है मान लीजिए। तो कुल मिला के उसने
60 सवाल हल किए तो x जमा वाई बराबर 60 मसात नंबर 1 बन गई, है ना। 60 सवाल पूछे थे ना, तो सही और गलत मिला के 60 सवाल। अब सही जवाब हल करने पर उसको 2 मार्क्स मिल रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे सही जवाब जो है वो उससे 2 मार्क्स मिले तो 2x, और उसने गलत जवाब भी दिया होगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो गलत जवाब नहीं देता, कभी कभी हम भी दे देते गलत जवाब, है ना। तो उसके लिए -1 होता है, तो -1y या फिर सिर्फ -y, तो इक्वल टू कितने, उसको 90 मार्क्स मिले, तो ये मसात नंबर 2 बन गई। समझ में आ गया होगा ना ये मसात कैसे बनी है। देखिए 2x कैसा बना है, x जो है वो सही सवाल के जवाबों की तादाद है, तो उसके ऊपर उसको 2 मार्क्स मिले होंगे, तो सही जवाब देने पर 2x और गलत जवाब देने पर तो -y आएगा, क्योंकि 1 मार्क्स माइनस होता है ना, तो 1 से ज़रब किया इसलिए मैंने यहाँ पर, इसलिए 1 लिखा है यहाँ पर। नहीं तो आप सब सोचेंगे कि 1 क्यों लिखे। 2x - y = 90, ये मसात नंबर 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, मसात नंबर 1 और 2 को जो है वो जमा कर देंगे, 1 और 2 को जमा कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा, x जमा y बराबर 60 और 2x - y बराबर 90। अब देखिए जमा कर रहे हैं, ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा ना, 150 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम रखते हैं x की कीमत 150 के अपॉन में अगर 3 को लेते हैं तो 3 का 3 3 5 15, तो 50 आ जाएगा। यानी 50 सवाल ऐसे थे जिसने उसके जवाब सही दिए हैं यशवंत ने। अब x बराबर 50 आ गया ना। अब क्या करेंगे, मसात नंबर 1 में ना हम ये कीमत रख देते हैं x की, तो ये 50 60। अब आप तो जहन में बता ही ली होंगी, पता ही चल गया होगा कितना आएगा, है ना, 10। यानी उसने y बराबर 10 आया ना यहाँ पर, तो यानी उसने y क्या फ़र्ज़ करते हमने, गलत जवाब, तो 10 गलत जवाब दिए उसने। तो ये कितना सिंपल और आसान सवाल था, बहुत ही जल्दी हल हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर आपको एक इबारती लाइन लिखनी है, उसने बोला ना, इसलिए यशवंत ने ऐसा लिखना है, इसलिए यशवंत ने 50 सही जवाब दिए और 10 गलत जवाब दिए, ऐसा आपको लिख कर ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये जो मश्की सेट 5.2 के 2 जो सवाल है, 5 सवाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक भी पहुँचाइए इसको। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। और ये तरीका हम अब इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि इसमें बेहतर विजिबिलिटी मिल रही है आपको, काफ़ी नज़दीक से आप अब देखकर सीख रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे हम आपकी बुक में समझा रहे हैं, इसीलिए ये तरीका हम अपना रहे हैं। क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन पर जो हम लिख रहे हैं आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। इसमें मेरा दिखना बेहद ज़रूरी नहीं है, बस आपको जो हम समझा रहे हैं यही दिखना ज़रूरी है, इसलिए हमने ऐसा तरीका शुरू किया है वीडियो बनाने का। तो उम्मीद है आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और हमारे चैनल को पसंद करेंगे, 2 लोगों तक शेयर करेंगे, उनमें बताएंगे। पूरा सिलेबस 8वीं 9वीं 10वीं जमात का आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे रखे हैं 8वीं 9वीं 10वीं जमात के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहाँ आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया।